मोशन में हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन देख चले थे और हम लोग मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे थे, जिसमें हमने कहा था आप लोगों से कि हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ 3 ढंग का आया था। डिस्टेंस टाइम ग्राफ 3 ढंग का मिला था हम लोग को। जब बॉडी रेस्ट में हो तो मिला था टाइम एक्सिस के पैरेलल, टाइम एक्सिस के पैरेलल। जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था यूनिफॉर्म स्पीड से, तब मिला था टाइम एक्सिस पर इंक्लाइंड, टाइम एक्सिस पर झुका हुआ। और थर्ड केस था नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा था, उसमें हम लोग कर्व लाइन मिला था। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें कर्व लाइन मिला था। 3 ढंग के डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग को मिल गए थे। 1 डायमेंशनल मोशन हो रहा होगा तो वहां पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक ही बात है। हमने कहा था कि सेकेंड जो हमारा ग्राफ मिल रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसका प्रयोग है हमारे यहाँ। इसका क्या प्रयोग है जी कि हम लोग स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफ के स्लोप से। ठीक ना जी, क्या बोलेंगे हम? स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स वैल्यू ऑफ स्पीड। और यदि हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पर, यदि हमारे यहाँ पे क्या हो जाए जी, डिस्प्लेसमेंट हो, तो हमें किसका वैल्यू मिलेगा ग्राफ निकालने पर? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वेलोसिटी मिलेगा। यदि हम लोगों ने ग्राफ खींचा हुआ हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, उसका स्लोप निकालेंगे तो स्पीड मिलेगा हम लोग को। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा जी? वेलोसिटी। यहाँ पर हम लोग ग्राफ हो गया, ये टाइम एक्सिस हो गया, ये हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वाला एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। कौन सा केस है ये कौन सा केस है जी? यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, यानी कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है तब मोशन। हाँ, यहाँ पे क्या निकालना हम लोग को? स्लोप निकालना है। हम लोग को कोई खास टाइम इंटरवल दिया हुआ होगा, कोई खास टाइम इंटरवल। ये तो पूरा टाइम एक्सिस है, ये है 0, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड। पर कोई खास टाइम दिया होगा 4 सेकेंड, 10 सेकेंड से लेकर किसी खास टाइम इंटरवल की बात हो रही होगी, तो उसमें पहले टाइम को हम t1 मान लेंगे, दूसरे टाइम को t2। ठीक है जी। और इसी के करस्पॉन्डिंग हमें डिस्टेंस भी मिला होगा x1 टाइम t1 पर, और दूसरा डिस्टेंस x2 टाइम t2 पर। ठीक है ना? हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या निकाल सकते हैं? स्पीड निकाल सकते हैं। कब? ओवर ए पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम और पार्टिकुलर डिस्टेंस। डाटा जब हमें दिया होगा तो बोला होगा कि हमें 4 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में क्या निकालना है? स्पीड निकालना है। तो हम स्लोप निकाल देंगे ग्राफ का। या बोला होगा 15 मीटर से 45 मीटर तक का डिस्टेंस तय करने के दौरान कितना स्पीड था, तभी हम क्या निकाल देंगे? स्लोप निकाल देंगे। इसलिए हमने बोला कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें स्पीड देगा। कब? ये पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर देगा या पार्टिकुलर डिस्टेंस इंटरवल पर देगा। ठीक, ये हमारा ग्राफ होगी। स्लोप कौन सा हो गया? कब बात करने जा रहे हैं हम लोग? हम बात करने जा रहे हैं टाइम की बात करेंगे तो t1 से t2 के
T1 से T2 तक के बीच में बात कर रहे होंगे या डिस्टेंस की बात कर रहे होंगे तो X1 से X2 तक के डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात कर रहे होंगे। तो हमारा ग्राफ क्या मिलेगा, ये आपकी बात हो रही है टाइम इंटरवल T1 से T2 तक के लिए या डिस्टेंस चेंज X1 से X2 तक के लिए। तब कितना ग्राफ है हमारा, O पॉइंट हो गया, A हो गया, नाम लेते हैं पॉइंट का, ये पॉइंट हमारा A हो गया, ये पॉइंट हमारा B हो गया। एक ट्रायंगल क्रिएट कर लेंगे हम लोग, इसका नाम C ले लिया हमने। हमें निकालना क्या है, स्लोप। हमें निकालना क्या है, स्लोप। क्या है स्लोप, AB किससे निकलेगा, BC अपॉन AC के रेशो से। अब सोचने की बात यह है कि पाइथागोरस नहीं लगाया जा रहा है, ये पाइथागोरस नहीं लगाया जा रहा है, ये टेन थीटा निकाला जा रहा है। क्या निकाला जा रहा है जी, टेन थीटा निकाला जा रहा है। टेन थीटा किससे निकलेगा जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। तो परपेंडिकुलर क्या है जी, परपेंडिकुलर हमारा BC है और बेस हमारा AC है। यदि हम BC निकालना चाहें तो किससे निकलेगा जी ग्राफ पर, AC पॉइंट किससे करस्पॉन्ड हो रहा है, X1 पर, और B पॉइंट किससे करस्पॉन्ड हो रहा है, X2 पर। C कहिए चाहे कि ये कहाँ करस्पॉन्ड हो रहा है, X1 पर, और B क्या करस्पॉन्ड हो रहा है, X2 पर। यहां से हमें मिलेगा न्यूमरल वैल्यू, इधर से मिलेगा हमें न्यूमरल वैल्यू। तो BC से क्या मिलने वाला हम लोग को, X2 माइनस X1। यहाँ क्या मिलने वाला जी, T2 माइनस T1। क्या दिख रहा है हम लोग को ये कि डेल्टा X अपॉन डेल्टा T, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में चेंज अपॉन टाइम में चेंज। ये रेशियो में क्या देता है, स्पीड। ये हमें देता है स्पीड डेल्टा X अपॉन डेल्टा T। इसलिए हमने कहा आप लोगों से कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप ओवर ए पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम या पार्टिकुलर डिस्टेंस चेंज गिव अस द वैल्यू ऑफ स्पीड। और यदि हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ रहे होंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी भी ये हो सकता है, पर कब हमें पढ़ना होगा उस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तब न्यूमेरिकल साइंस पर। ठीक है जी, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, वीडियो को पूरा पूरा भी कीजिए, तब मोशन क्लियर होगा। ठीक, बस एक न्यूमेरिकल कमी रह जा रही है, ठीक है ना। आप लोग मैसेज थ्रू बताइए भी हमें कि आप लोग को कैसा लगने पा रहा है, ये सब बोर्ड की विजिबिलिटी, मेरा साउंड, ये सब प्रॉपर है या नहीं है।